यहाँ से शुरू हुई थी। हम आ चुके हैं बूश शाह अली कलंदर के मज़ार पर। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल बहुत देर रात तक थक गया था, इसलिए सो गया गहरी नींद में, और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं चलता हूँ फ्रेश होने। फिर मिलते हैं आपसे। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम हैं इस वक्त पानीपत में। ये जो मेरे पीछे हाईवे आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ दिल्ली की हाईवे है और ये NH 44 है। ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है। हाँ ठीक है, रुको मैं आता हूँ जब तक घूम घाम के। हाँ हाँ, तो अभी मैं बता रहा था कि ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है। इस हाईवे की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। ये हाईवे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, यानी कि समझ लो जितना बड़ा हमारा देश है उतना बड़ा ये हाईवे है, और उसमें पानीपत भी इंक्लूड है, शामिल है। तो अभी हम जा रहे हैं, पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी, क्या क्या है पानीपत के अंदर, वो सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको उन जगहों पर। पानीपत के एक बाज़ार में आपका दीवाना जाना पहचाना घूमता फिरता हुआ। तो आज पानीपत के इतिहास के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक जो आपने किताबों में पढ़ा उसको भी दिखाएंगे। ये पानीपत की कुछ दीवारें हैं। आम बाज़ार है यहाँ का, जो आप देख पा रहे हो। तो कैमरे थोड़ी हिल रही है, कोई बात। तो भाई शाह महमूद का मकबरा कहाँ पे है? वो मज़ार आगे। बिल्कुल हमारे सिटी जैसा है पानीपत। हम आ चुके हैं बूश शाह अली कलंदर के मज़ार पर। इस मज़ार के अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास व्हीलचेयर नहीं है, और दूसरी बात है कि इस गाड़ी भी लेके अंदर नहीं जा सकते। सो मज़ार के बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, सो आप देख लो। ये है बूश शाह अली कलंदर की मज़ार। इसका जो मेन गेट है ये है कुछ इस तरह। प्यारे दोस्तों, हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक इस मज़ार को फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है। इसके लिए खेद है। बेसिकली बूश शाह अली कलंदर का जो मज़ार है इस वक्त बंद है। कोरोना वायरस की वजह से मज़ार को बंद रखा गया है और मैं आपको नहीं दिखा सकता मज़ार के अंदर की तस्वीर।
तो अभी हम जा रहे हैं इब्राहिम लोदी के मकबरे पर, वो भी इसी शहर में है। देखता हूँ कहाँ पे है वो इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी कौन थे मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा, यहाँ पे मुझे पता नहीं। पहले मैं जगह को ढूंढ लेता हूँ इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है। मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ आम सड़कों पे, पानीपत की आम सड़कों पे। काफ़ी तंग गलियाँ हैं यहाँ पे, थोड़े से बच के बचा के चलना पड़ता है, पर कोई नहीं, जब इतनी दूर आए हैं तो मंजिल मकसूद तक पहुँचना हमारा काम है। आप जब पानीपत आओगे ना तो आपको एक चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन लगेगा कि यहाँ देवी मंदिर को लोग बच्चे बच्चे जानते हैं, अबू शाह अली कलंदर को भी बच्चे बच्चे लोग जानते हैं, लेकिन इब्राहिम लोदी के बारे में जब आप किसी से पूछोगे तो वो कभी बोल देंगे लेफ़्ट जाओ, कभी बोल देंगे राइट जाओ, कभी बोल देंगे कुछ, कभी बोल देंगे खूब नचाएंगे। मतलब इब्राहिम लोदी के बारे में कोई यहाँ पे खुल के बात नहीं करता और ना उसके बारे में जानना चाहता, ना जानता है कोई। ऑलमोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। किसी ने मतलब एक बंदे ने मुझे हेल्प की थी, उन्होंने बताया कि ये इब्राहिम लोदी का मकबरा कुछ देवी मंदिर है नाम का जगह वहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब देखता हूँ यहाँ पे इब्राहिम लोदी का मकबरा है कहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ। हेलो गाइस, हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं या फिर पानीपत के अंदर जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वो फ़िलहाल बंद है कोरोना वायरस की वजह से। इतिहास में बता दूं कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी। वो लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना के बीच। तो बाबर की जो सेना थी वो इब्राहिम लोदी को हरा दी और हराने के बाद उनको शिकस्त दे दिया। शिकस्त देने के बाद उन्होंने क्या किया कि फिर वो वैसे इब्राहिम लोदी 9 साल राज किया था। वो इन जगहों पर उनकी कब्र अंदर मौजूद है। और फिर बाबर की सेना ने आया और उनको पता चला कि इब्राहिम लोदी पानीपत में है, तो वो उसको शिकस्त देने के लिए उन बहुत सारी सेनाओं को भेजने के बाद उसने फिर इसको हरा दी। हराने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर उसकी जीत हो गई, बाबर की सेना की जीत हुई, इब्राहिम लोदी हार गया। इस तरह से पहली जो लड़ाई थी पानीपत की वो सक्सेसफुल रही। और इसमें एक सस्पेंस बना हुआ रहता है कि इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की कब्र लोदी रोड जो है ना दिल्ली में वहाँ है, लेकिन नहीं, असली कब्र इब्राहिम लोदी की यहाँ है। 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की। हेमचंद्र जो हिंदू शासक था एक, और इसके बाद अकबर की सेना थी। तो अकबर की सेना और हेमचंद्र जो थी हिंदू शासक, उनके बीच लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई में अकबर की सेना की जीत हुई थी और उन्होंने जीत हासिल की, और उसके बाद हेमचंद जो थे वो हार गए थे। इस तरह से पानीपत की दूसरी लड़ाई भी सक्सेसफुल रही। 1961 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी अफ़गान सेना और मराठा सेना के बीच, इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। आप फ़िल्म देखेंगे, फ़िल्म का नाम है पानीपत, उसमें आप देखेंगे। तो मराठा सेना की बुरी तरह से हार हुई थी और इसमें जो अफ़गान की सेना थी उनकी जीत हुई थी। और उनके बाद जीत होने के बाद वो पानीपत पर कब्ज़ा कर लिया था, फिर दिल्ली को डिस्ट्रॉय करके फिर बनाया गया था। मतलब बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, अगर आप इसके इतिहास को समझेंगे जानेंगे तो इस तरह से ओवरऑल मिला के पानीपत की तीसरी लड़ाई भी सक्सेसफुल रही। यानी मैंने सभी जगहों को देखा और सभी जगहों को पढ़ा तो पता ये चला कि हर बार मुग़ल सम्राट की जीत हुई है, ना ही मराठा जीत पाए, ना कोई और जीत पाया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी जीत हुई है मुग़लों की।
नाश्ता करने के लिए रुके हैं यार, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी हुई थी। मैं सोचा कि पहले नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलता हूँ आगे की तरफ। दोस्त, यही वो जगह है, ये जो मीनारें आप देख रहे हैं, यहीं से पानीपत की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। अरे मुझे मास्क में बहुत दिक्कत हो रहा है लगाने में, हटाता हूँ मास्क को। ये हटा दिया। अब आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।